नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात करेंगे बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती का ट्वीट अरविंद केजरीवाल पर आया है और उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने की जो पेशकश की है वो फौरी तौर पर एक पाखंड है और जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, जब उन पर कार्रवाई चल रही थी, शराब जो कांड हुआ था दिल्ली में उसको लेकर, लेकिन उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तिहाड़ जेल में थे, लेकिन उस समय भी वो सीएम बने हुए थे। उस समय दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी विकास के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, लेकिन उस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि दिल्ली की जनता इस पूरे पाखंड को और इस पूरे खेल को समझ चुकी है और ये सत्ता का जो खेल है अरविंद केजरीवाल खेलना चाहते हैं वो इस बार के दिल्ली चुनाव के अंदर साफ जनता बता देगी। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और उसकी सुगबुगाहट भी लगभग तय की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में अब अगला मुख्यमंत्री आतिशी होंगी जो अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की काफी वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही उनके विश्वसनीय नेता हैं। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे तो उसके बाद जो सरकार का पूरा कामकाज जो देख रही थी कई विभागों का, उसमें आतिशी एक मुख्य नाम थी और उसी का फायदा उन्हें इस बार देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता क्या इस पूरे कवायद में, इस पूरे जिस तरह से बहन जी ने सवाल उठाया, निशाना साधा है, क्या जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वोट करेगी? क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि दिल्ली की जनता को कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उसके काम रुक गए। 6 महीने दिल्ली का सीएम अगर तिहाड़ जेल में बंद रहता है तकरीबन 177 दिन और उसके बाहर उसकी सरकार सही तरह से काम नहीं कर पाती, तो उसका मतलब है कि जनता के काम नहीं हो पाए, तो क्या उसका रिजल्ट चुनाव में देखने को मिलेगा? वहीं अगर आप बात करें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम उनके और भी जो नेता हैं वो भी जेल में बंद रहे, उन्हें भी जमानत पे छोड़ा गया है। अब सोचिए कि उनका जो टॉप लीडरशिप जो जेल में था उसके बाहर सरकार कैसे काम कर रही थी, कैसा उनका ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी, कैसा उनके और बाकी विधायक जनता के बीच में उनकी जो मांग होती है, उनकी जो डिमांड होती है, विकास के मुद्दे वो कैसे पूरा कर रहे थे। इसी मुद्दे पर बहन जी ने सवाल उठाया है कि अगर अरविंद केजरीवाल की जगह अगर कोई बहुजन वर्ग का, दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का कोई सीएम होता तो क्या अरविंद केजरीवाल या केंद्र की सरकार या दिल्ली की सरकार या दिल्ली की जनता उन्हें माफ कर देती? सवाल यही है क्योंकि भारत के अंदर आदमी से पहले उसकी जाति से ही उसकी पहचान होती है और यह पहचान भी कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली का सीएम जिस तरह से भगत सिंह की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर को लगाकर वो जनता के बीच में तो जाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कितने जो दलितों के जो विधायक थे, मंत्री थे या उनके जो सरोकार थे उस पर कितना काम किया, तो वहां वो चुप हो जाते हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा कि राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र पाल गौतम वही नेता हैं जो दिल्ली में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। उन्होंने बाबा साहब की जो 21 जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको उन्होंने दोहराया एक बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में और उसके बाद में उन पर इस तरह से दबाव डाला गया कि अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब सोचिए कि मनीष सिसोदिया पर सीधा आरोप लगा शराब माफियाओं का, शराब कांड का, लेकिन कोई इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला। संजय सिंह पर सीधे तौर पर उन पर भी यही आरोप लगे, वो भी जेल गए, राज्यसभा सांसद हैं और किसी भी तरह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पार्टी से उन्हें नहीं निकाला गया। जैन जो उनके कानून मंत्री जो उनको भी पार्टी से नहीं निकाला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यही है कि आप अगर दलित वर्ग के हैं तो आप पर कार्रवाई होती है। संदीप वाल्मीकि को हम कैसे भूल जाएं? संदीप वाल्मीकि का जब सीडी कांड सामने आया उसकी अभी पुष्टि भी नहीं हुई है कि वो उसमें गुनाहगार हैं
या नहीं है, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि वो उसमें गुनाहगार नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इस तरह से उनको नीचा दिखाया गया, अंततः संदीप वाल्मीकि को पार्टी छोड़नी पड़ी। यानी कि हम मानकर चलें कि झाड़ू के नाम पर अरविंद केजरीवाल जनता से वोट तो मांगते हैं, दलितों की अस्मिता पर वोट तो मांगा, उनके अधिकार पर वोट तो मांगा, लेकिन दलित समाज के वर्ग के जो नेता हैं, उनकी अस्मिता है, उनके स्वाभिमान है, उनके जो अधिकार के जो सवाल है और उन अधिकारों के सवालों को उठाने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। सवाल यही है कि आपका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं तौर पर वो सवर्णवादी है, ब्राह्मणवादी है और सीधे तौर पर दलित समाज से सिर्फ और सिर्फ वो वोट लेना चाहते हैं। सुविधाओं के नाम पर कम बिजली की दर, बिजली के दामों पर जिस तरह से वहां पर छूट है, पानी की छूट है, कुछ और सुविधाएं छूट हैं, लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को सीधे तौर पर भी नकार दिया और बीजेपी को वहां से 7 सीट एक बार फिर जिता दी। लेकिन वही मानकर चलें कि तीनों एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को जीत होती है, वहां पर उसके मेयर बनते हैं, लेकिन दिल्ली का हाल सफाई के मामले में अभी बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि आपका जो चुनाव चिन्ह तो झाड़ू है, लेकिन झाड़ू की प्रतीकात्मकता जमीन पर भी नजर नहीं आ रही है। इसीलिए बहन जी ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि आप झाड़ू के नाम पर अपना चुनाव चिन्ह आवंटित करवाते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दों पर आपकी जो खैर खबर, आपका जो काम होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वह बहन जी कहती है कि जब हम सत्ता में थे यूपी में, तो केंद्र सरकार उस समय जो यूपीए की थी, तो उन्होंने भी हमारे कई विकास कार्य रुकवाए, जैसे जेवर एयरपोर्ट का मामला हो या गंगा रिवर जो वे है उस पर भी हमारा काम कई रुकवाए। यानी कि कई ऐसे हमारे काम थे जो राष्ट्रीय स्तर के सुर्खियां बन सकती थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम बना सकती थी। तो ये सवाल उठा रही है बहन जी सीधे तौर पर, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 25% दलित आबादी है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती है वोट और चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उनके लिए कितना काम कर पाती है ये हमने आपको बताया, क्योंकि जनता आज भी विकास के लिए दर दर भटक रही है। देखना यह होगा कि क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर अपना पूर्व की जो उसका रेशियो था, जो उसका ग्राफ बढ़ा था, जो उसके विधायक जीत कर आए थे, क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के मार्फत, जिस तरह से आकाश आनंद लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या दिल्ली में भी इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर एक चमत्कार कर पाएंगे? क्योंकि बहन जी ने उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, दिल्ली का भी प्रभारी है और साथ साथ वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो ये मानकर चला जाए कि इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं होगी जैसा कि उसने पहले के चुनाव जीते थे। तो साथियों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रख रहे हैं, आप जरूर लिखकर भेजें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आखिर में आपसे मेरा निवेदन है कि आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करके हम हमारी इस जमीनी पत्रकारिता को मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।